हेलो गाइस, मैं प्रवेश पाल सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जहाँ से कल क्लास हमारी खत्म हुई थी वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। आपको स्वर के बारे में जो है बताया गया था, उसके बाद आज हमको देखना है कि स्वर के बारे में सब कुछ बता दिया गया था। जब स्वर के बारे में बता दिया गया था तो उसके बारे में आज की क्लास में हम देखते हैं। ठीक, स्वर के बारे में बताया गया था। अब देखिए बात आती है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। जब स्वरों की संख्या की बात करोगे तो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है आपकी कितनी होती है? टोटल 11। स्वरों की संख्या 11। 11 कौन कौन से स्वर होते हैं ये देख लीजिए। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ए आए ओ आओ। ठीक, इतने हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कि अब यहां पे क्या हो जाएगा, बड़ाऊ छूट गया है, बड़ाऊ छूट गया है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, रे भी आता है। ये दोनों आपके छूट गए थे, कोई बात नहीं है, टाइपिंग में इतना मिस्टेक हो जाता है भैया, देखते हैं उसके लिए। हाँ, ए आई ओ आओ हो गया। अब देखिए बात आती है स्वरों की संख्या कितनी होती है। अगर स्वर पूछेगा तो स्वर होते हैं आपके, आपको पता होगा कि जो स्वर होते हैं हमारे होते हैं 13, लेकिन इसमें जो 13 होते हैं 13 में क्या क्या आ जाता है आपका, आप जानते हो 13 ये तो होते हैं, लेकिन आपका ये हो गया ए आई ओ आओ। इतने टोटल कितना हो जाएंगे ये लेकर के आपके हो जाएंगे 11। अब 11 में 2 क्या आ जाते हैं आपके, अयोग व स्वर। देखो 11 में 2 आगे अयोग व अंक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अनुनासिक स्वर कहा जाता है। क्या? अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। और आह क्या हो जाता है आपका, इसको कह देते हैं विसर्ग। क्या? विसर्ग बाबू कह देते हैं। ठीक, इसको हम कह देते हैं विसर्ग, हमारा विसर्ग स्वर हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं कि ये हमारा विसर्ग स्वर में आ गया। अब देखते हैं कि ये हो गया स्वर, तो टोटल 13 हो गए। अब उसके बारे में देखते हैं पहला क्या होता है। अब देखो अगर स्वरों का बात किया जाए कि स्वर के भेद कितने होते हैं, टोटल होते हैं 3। अब जानते हो कि पहला क्या होता है, पहला हो गया मूल स्वर, लघु स्वर, इसे क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर। अब देखिए करेंगे वह स्वर, क्या हो जाएगा? वह स्वर, वह स्वर, वह स्वर जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगे। क्या कह रहा है कि जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, मतलब कम से कम समय लगने का मतलब हो गया कि वह अगली परिभाषा, अर्थात जिसके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मतलब ऐसा है स्वर कि जिसके सहायता किसी और स्वर की सहायता ना, जिसको बोलने पर किसी और की सहायता हमें ना लेनी पड़े, या उसे क्या कहते हैं? मूल, लघु, या उसे कहते हैं हर्ष स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर कहा जाता है। अब देखो हर्ष स्वर कहा जाता है। अब आप देख लेंगे क्या होता है, जैसे छोटा, छोटा हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? छोटी, छोटा छोटी, उसके बाद छोटाऊ। ये छोटा छोटी छोटाऊ और री। ठीक, छोटा छोटी छोटाऊ और री, ये हमारे सब स्वर में आते हैं। और कौन से स्वर में आते हैं आपको पता होगा, ये सब हो जाते हैं हमारे मूल स्वर। अब मूल स्वरों की संख्या पूछ ले आपसे, तो मूल स्वरों की संख्या टोटल होती है 4। अब चारों के बारे में आपको बता दिया गया, छोटा छोटी छोटाऊ और री। अब लेकिन इसके आगे देखते हैं क्या होता है अगला। ये तो पहला हो गया आपका, पहले के बारे में देख लिए सब कुछ, क्या चीज कैसे है, उसके बारे में आगे देखते हैं क्या होता है संधि स्वर। देखिए संधि स्वर, अब संधि स्वर की जब बात करेगा तो वह स्वर, क्या? वह स्वर जिसके उच्चारण में मूल स्वर से स्वरों की सहायता लेनी पड़े। मूल का मतलब क्या होता है? मूल स्वरों की सहायता लेने के लिए मूल का मतलब होगा छोटा, आपको भी बताया गया मूल स्वर, लघु स्वर, हर्ष स्वर, ये तीनों होते हैं। तो मूल का मतलब हो गया छोटा, और मूल स्वर की सहायता लेनी पड़े। अगर मान लीजिए आपको ये कह दे कि वह स्वर जिस स्वरों की सहायता में मूल स्वर, मान लीजिए बड़ा है, क्या है? बड़ा। अब बड़ा जब है तो बड़ा आपका प्रयोग करने के लिए छोटा प्लस छोटा, और दोनों क्या हैं आपके? मूल स्वर हैं। दोनों क्या हैं? मूल स्वर। तो अब देखो संधि स्वर में आपके आते हैं टोटल 7 स्वर आते हैं, लेकिन ये बड़ा का प्रयोग करना पड़ा तो छोटा प्लस छोटा है। और नियम क्या था, जिसके वह स्वर जिसके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़े। मूल स्वरों की जब सहायता लेनी पड़ रही है तो मूल स्वर ही तो हो गए, मूल स्वर बड़ा हो गया। अब बड़ा की सहायता लेने में छोटा और छोटा मिलकर क्या हो गया? बड़ा। बड़ा हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर में आ जाएगा, और दीर्घ स्वर में आ जाएगा, ये संधि स्वर में भी आता है, क्योंकि संधि स्वर में और दीर्घ स्वर में आता है। ठीक,
अब आगे देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। देखो यहां पर भी क्या बताया जाए भैया। अब आपका हो गया वह स्वर, क्या वह स्वर जो विजातीय स्वरों, वह स्वर जो विजातीय हैं या एक ही स्थान से बोले जाने वाले, मतलब हो गया कहते हैं ना कि अगर समाज में रहना है तो एक ही तरफ चलना पड़ेगा, तो वही है कि एक ही स्थान से जो बोले जाएं या जिसका उच्चारण एक ही स्थान से हो। एक स्थान का उच्चारण का मतलब यही हो गया, अगर छोटा है तो छोटा आ का मतलब इसके साथ छोटा आ आएगा, छोटा आ सकता है या इसके साथ बड़ा आ सकता है, लेकिन इसके साथ छोटी ई नहीं आ सकता है। ठीक, यही हो गया क्या होते हैं आपके सजातीय और विजातीय में अंतर होता भी है। अब देखो सजातीय और विजातीय, सजातीय वह स्वर जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं। सजातीय मतलब वही हो गया जो एक ही स्थान से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है तो होते कौन कौन से। अब आप देख लीजिए यहां पे दिया क्या गया, पहला है बड़ा। बड़ा आ का जब हम निर्माण करेंगे या बड़ा को जब देखते हैं कि एक ही जात में आते हैं तो क्या हो जाता है, छोटा प्लस छोटा, अब दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा। ये आपका ये हो गया। अगर कहीं पर दिया गया है आपको कि छोटा मिलकर बड़ा हो गया, अब कहीं पर दिया गया है क्या, बड़ी दिया गया है। अब जान रहे जब बड़ी दिया गया है तो बड़ी का निर्माण भी एक ही उच्चारण स्थान से होगा। एक ही उच्चारण स्थान से होने का मतलब छोटी प्लस छोटी, या इसके साथ आ सकता है बड़ी प्लस बड़ी, मतलब एक ही उच्चारण स्थान से जो होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। अब जिसे आप मान लीजिए बड़ाऊ हो गया, क्या हो गया, बड़ाऊ। बड़ाऊ को भी देख लेते हैं। जब ये बड़ाऊ हो गया आपका तो बड़ाऊ का निर्माण जो होगा छोटाऊ प्लस छोटाऊ मिलकर, छोटाऊ प्लस छोटाऊ, उसके साथ क्या हो सकता है, चाहिए बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ। मतलब कहने का मतलब जब संयोग होगा तो मिलेगा दोनों। संयोग का मतलब वही हो गया कि दोनों ही एक ही जात के हों। आजकल जानते हो कि समाज में क्या होता है कि शादी ब्याह हो जाता है अलग अलग तो विजातीय में जाते हैं, और जब एक ही जात के होंगे तो घर की सहमत से होता है, नहीं तो नौकरी पाओ अच्छे से, जहां सेटल लो वहीं शादी कर लो, कोई बोलेगा नहीं। ठीक, अब आगे देख लीजिए संयुक्त स्वर। अब पहला क्या हो गया, दीर्घ स्वर। ये किसके भेद हैं, संयुक्त स्वर के भेद हैं। ठीक, दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर के भेद हैं। अब आ जाता है दीर्घ स्वर हो गया, अब संयुक्त स्वर। देखिए वह स्वर जो विजातीय स्वरों, वह स्वर जो विजातीय स्वरों या बोल दे कि भिन्न स्वरों से बोले जाने वाले। भिन्न का मतलब आपको बताया ना कि अदर में चले जाओ, अपनी कास्ट को छोड़कर और किसी कास्ट में चले जाओ, वही हो जाता है विजातीय। कह रहा है कि वह स्वर जो विजातीय स्वरों या भिन्न स्थानों वाले बोले जाने वाले स्वर, भिन्न स्थान से बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से निर्मित होता है, उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वरों की संख्या जो होती है 4 होती है। ए, आए, ओ और आओ। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ए, आए, ओ, आओ, टोटल संख्या हो गई इनकी 4 हो गई। अब देख लीजिए अब ये संयुक्त स्वर में क्या आते हैं, अभी हम आपको ये भी बता देंगे। यहां पे अगर इसका निर्माण किया जाए तो आप जानते हो कि आ प्लस क्या मिलकर बनता है कि छोटी, आ प्लस ई मिलकर बनता है ए। इतना जान जाओ कि छोटा आ और छोटी ई मिलकर आपका बन जाता है ए। लेकिन अब आगे बात आएगी कि जब मान लीजिए आपकी बातें आ गई आए, आए का निर्माण कैसे होगा, तो आए का निर्माण आप जान जाइए, यहां पे क्या हो जाएगा, छोटा प्लस ए बराबर आए। ये हो गया आपका आय का निर्माण हो गया। ठीक, आय बन गया। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या आ जाएगा, ये हो गया। अब ओ है, अब देखो जब ओ है तो जान जाओ कि जहां पे छोटा प्लस बड़ी मिल जाए, चाहे छोटा प्लस छोटी मिल जाए, चाहे बड़ा प्लस बड़ी मिल जाए, तब भी उस कंडीशन में ए होगा आपका। यही आगे देख लेते हैं। चाहे यहाँ पे क्या आ जाए, इसके साथ आ जाए बड़ी ई आ जाए, तब भी क्या होगा, तब भी ए होगा। और चाहे क्या आ जाए बड़ा प्लस बड़ी, तब भी क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। मतलब कंडीशन इसकी जो है चेंज नहीं होगी, मतलब पैटर्न इसका जो है पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न को चेंज नहीं करना है। कब करना है चेंज, जब छोटा आ के साथ ए आ जाए। अब इसकी भी कंडीशन देख लेते हैं, चाहे बड़ा आ के साथ क्या आ जाए, ए आ जाए, तब भी आई रहेगा। चाहे यहीं पे क्या आ जाएगा आपका छोटा, छोटा और प्लस ए आ जाए,
चाहे अय आ जाए तब भी क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। मतलब कंडीशन वही है कि चाहे जो आए अय ही रहेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं ओ है, ओ का निर्माण करने के अगर ओ का बोलेगा तो ओ का देखते हैं कि कह रहा है कि ओ आ प्लस छोटा ऊ, बड़ा छोटा ऊ हो जाए, आ प्लस छोटा ऊ या इसके साथ बड़ा ऊ आ जाए। ठीक, आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए। अब कह सकते हैं कि जब ये क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा बाबू, ओ हो जाएगा आपका। जब ओ हो जाएगा तो मतलब कहने का मतलब छोटा चाहिए जाए, चाहे छोटा के साथ क्या आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, चाहे बड़ा के साथ बड़ा ऊ आ जाए या छोटा ऊ आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अव का निर्माण कैसे होगा। अब देखिए ये अव है, अव का निर्माण कैसे होगा ये देख लेते हैं। जब यहाँ पे आपको बताएगा जब जो ऊपर हो रहा है नीचे भी हमारा वही होगा, अब चाहे जो कंडीशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, छोटा छोटा आ के साथ क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, प्लस चाहे आपको ओ आ जाए, ओ आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। अब देखिए ओ आ जाए अव हो जाएगा, और चाहे यही कंडीशन दे दे कि बड़ा प्लस अव, बड़ा प्लस अव बराबर तब भी क्या हो जाएगा आपका, अव। मतलब कंडीशन फॉलो वही करना है नियम में। यही चीज आपको संध में जाकर देखना रहता है कि संध में जब होता है तब यही चीज फॉलो करना रहता है कि चाहे कंडीशन में क्या आ जाए, बड़ा प्लस बड़ा आ जाएगा तब भी क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। ठीक, बड़ा प्लस बड़ा आगे हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा आपका, बड़ा। तुम कहने का मतलब हो गया सिर्फ समझने का फेरा रहता है कि हम क्लास को किस तरह से समझते हैं, कितनी आसानी से समझते हैं। ये भी होता है कि कभी कभी क्लास समझ में नहीं आती है, समझ नहीं तो उसको वीडियो को एक बार नहीं 4 बार घुमा के देखो, समझ में क्यों नहीं आएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये हो गया आपका ये इतना। अब इसको अगर नहीं आएगा समझ में, एक बार नहीं वीडियो 4 बार घुमा के देखना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब देखो आप कह रहे हैं कि तीसरा क्या है, पुलुप्त स्वर। आप जानते हो पुलुप्त स्वर का प्रयोग कहते हैं कि वह स्वर क्या है, वह स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे पुलुप्त स्वर कहते हैं। जैसे पुलुप्त स्वर कहते हैं, जैसे आप पुलुप्त स्वर मान लीजिए ऐसे बनता है ऐसे है। आप देखो ओम लिखा जाता है, ओम ओम ओम, पढ़िए ओम। ओम पढ़ने में क्या होता है हमारा, बहुत अधिक समय लगता है, अंदर से भी खींचना पड़ता है अधिक। ओम काफी टाइम लगता है, देर भी लगती है ओम को पढ़ने में, तो वही हो जाता है क्या, आपके जो हो जाते हैं ओम। अब देखो कह रहा है कि किसी को पुकारने में, अगर किसी को पुकारा जाता है, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, जैसे कह दिया जाए राम, ऐसे प्रयोग किया जाता है, श्याम, मतलब हो गया कि इसका प्रयोग नाटक में हो जाता है, या किसी को पुकारने में, किसी को बुलाओ तो उसमें प्रयोग कर लेते हैं इसका। ठीक, अब जैसे आपको आ जाते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण, देखिए पुलिस स्वर हो गया, स्वरों का वर्गीकरण। अब देखो स्वरों का वर्गीकरण जो पुलिस के पेपर में होता है, स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से पूछता है कि स्वरों का वर्गीकरण जो होता है 5 प्रकार से देखते हैं। अब 5 प्रकार से देखते हैं तो क्या क्या होता है आपका स्वरों का वर्गीकरण। देखिए स्वरों का वर्गीकरण, देखिए स्वरों का वर्गीकरण तो देखते हैं भैया, तो इसमें क्या कहता है कि स्वरों के वर्गीकरण कितने प्रकार से, तो 5। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। देखो इसका कई नाम हो सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर पूछ ले आपसे पेपर में, या पूछ ले क्या बाबू बनावट के आधार पर, या आपसे पूछ ले निर्माण के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण जब निर्माण, बनावट या किसी के आधार पर पूछ ले स्वरों का वर्गीकरण, तो देखना है कि इसके आधार पर कितने होते हैं। तो देखो मूल स्वर पहला नाम हो गया हमारा मूल स्वर। मूल स्वर को ही क्या कहा जाता है, जड़ स्वर कहा जाता है। मूल स्वर को ही जड़ स्वर कहा जाता है, इसे प्राकृतिक स्वर कहा जाता है, बीजाक्षर कहा जाता है, निसर्ग, बीजाक्षर और निसर्ग। नए संगीत कम भी कहा जाता है, क्योंकि नए संगीत मतलब किसी का साथ ना हो जिसमें। अब इसकी डिफिनेशन परिभाषा क्या हो जाती है कि मूल स्वर ऐसे स्वर जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर की सहायता से ना हो। क्या हो जाता है कि ऐसे स्वर जिसका निर्माण किसी अन्य स्वर की सहायता से न हो।
अन्य स्वर की सहायता से न हो। क्या हो? अन्य स्वर की सहायता से न हो, अन्य स्वर की सहायता से न हो। अन्य स्वर की सहायता से, अब कोई कह रहा है कि जिसका निर्माण अन्य स्वर की सहायता मतलब किसी और स्वर की सहायता न ली जाए, उसे क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। या कह सकते हैं इसको हम, और क्या कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। पहली डिफिनेशन ये हो गई, तो दूसरी डिफिनेशन देख सकते हैं कि वे स्वर, क्या कह सकते हैं कि वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, रूप से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बोले जाते हैं, उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। अब देखो कंडीशन आ गई ना कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अब स्वतंत्र रूप से बोले जाने का मतलब आपको बताया गया है कि पीछे भी क्या क्या हो जाते हैं आपके, कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो मान लीजिए छोटा हो गया, छोटा के साथ छोटी हो गया, छोटी के साथ क्या हो गया? छोटाऊ के साथ क्या हो जाएगा आपका? ठीक। टोटल कितने हो गए? टोटल आप जान रहे हो 4 हो गए। चारों का नाम पता चल गया कि उत्पत्ति के आधार पर बनावट के आधार पर जात कर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। दोनों प्रकार आप देख लिए क्या क्या हो गया कि मूल स्वर, मूल जड़ स्वर, प्राकृतिक स्वर, बीजाक्षर और निसर्ग। मतलब यही हो गया कि इन जब स्वरों का निर्माण हुआ तो मतलब ऐसे स्वर जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर की सहायता से न किया जाए, या वह स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। अब मूल स्वरों की संख्या आपको पता लगी, छोटा, छोटी और छोटाऊ और री। देखो अब बात आती है संधि स्वर की। संधि स्वर, जब संधि स्वर की बात आती है, संधि स्वर के भेद कितने होते हैं? अब ये भी देखेंगे कि संधि स्वर के भेद कितने होते हैं और संधि स्वर किसे कहा जाता है। तो इसको देखते हैं, कहते हैं जिनकी उत्पत्ति। देखिए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं संधि स्वर की। जिनकी उत्पत्ति क्या कहते हैं कि जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य मूल स्वरों के, जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के मेल से होती है, स्वरों के मेल से होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे संधि स्वर कहा जाता है। उसे संधि स्वर कहा जाता है। उसे संधि स्वर कहा जाता है। देखो उसे क्या कहा जाता है? संधि स्वर। अब देखो संधि स्वर कहा जाता है किसे? जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों के मेल से होती है, मूल स्वरों का मेल से होता है, उसे क्या संधि स्वर कहा जाता है। अब देखो, अब इसके भी 2 भाग होते हैं। किसके? इनके 2 भाग होते हैं। किसके? संधि स्वर के। अब संधि स्वर के 2 भाग होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर। अब देखो पहला दीर्घ स्वर हो गया, तो दीर्घ स्वर की डिफिनेशन भी हमको जानना जरूरी है। कहते हैं कि दीर्घ स्वर की डिफिनेशन, कहते हैं कि वह स्वर जो 2 मूल स्वरों के संयोग से निर्माण होता है। वह स्वर जो 2 मूल स्वरों के संयोग से, या कहते हैं योग से बनते हैं। संयोग हो गया, या क्या कहते हैं? योग से बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक भैया, उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। अब देखो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर में आते हैं आपके बड़ा, बड़ी और बड़ा। ये आपके हो गए दीर्घ स्वर, बड़ा, बड़ी और बड़ा। अब देखो दीर्घ स्वर आपके हो गए कितने? 4 हो गए, बड़ा, बड़ी, बड़ा। अब देखो बड़ा क्या बोला? वो स्वर जो मूल स्वरों के, मतलब कहने का मतलब 2 मूल स्वर। अब 2 मूल स्वर आपके कौन से हो जाएंगे? जैसे मान लीजिए बड़ा का निर्माण करना है, छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या हो गया? बड़ा। 2 मूल स्वर आ गए बाबू, आ गए। ठीक। अब देखिए बड़ी है,
अब बड़ी का निर्माण कैसे होगा? देखिए बड़ी का कह सकते हैं कि बड़ी छोटी प्लस छोटी और दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? बड़ी। दो मूल स्वर आ गए, इसमें ये मूल स्वर हो गया, ये मूल स्वर हो गया, इसमें ये और ये हो गया। मतलब वही हो गया, जो दो मूल स्वरों के योग से बनेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? दीर्घ स्वर कहा जाएगा। और संध में अगर जाओगे तो यही आपको यही फायदा, अगर ये इधर पढ़े हो तो आपको उधर फायदा देगा कि संध में फायदा देगा। क्यों? क्योंकि यही चीज सेम कंडीशन होती है संध में। अब देखो बड़ाऊ है, बड़ाऊ है, बड़ाऊ का निर्माण अगर देख लिया जाए तो छोटाऊ प्लस छोटाऊ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ाऊ। मतलब हो गया कि अब आप इतना एक्सप्लेन करके अगर बताया जा रहा है तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं मिलेगा। बेसिक जो होता है, कहते हैं कि बेसिक हमारा क्लियर रहे तो हम आगे क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो आगे वही ज्यादा मामला फंस जाता है। बिया करो और देखो ना अच्छे से का हो जाए, पता ना करो तो आगे मुड़ो चढ़ के जो कुछ हुए। ठीक। अब देखो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो होते हैं हमारे, अब संयुक्त स्वर की डिफिनेशन देख लिया जाए एक बार कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं और किसे कहा जाता है संयुक्त स्वर। देखो वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के, वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के, दो भिन्न स्वरों के, भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं। किससे? दो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं, योग से बनते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है संयुक्त स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। देखो वो स्वर जो दो भिन्न, अभी हम आपको एक्सप्लेन करके दिखा देंगे कि भिन्न स्वर आते कहां से हैं, कौन कौन से होते हैं भिन्न स्वर। देखिए आपको ए हो गया, आई हो गया, उसके ए आई और ए आई ओ और औ, चार हो गए टोटल। देखो अब इसका निर्माण करते हैं। देखो इसका निर्माण आपको पता है कि किससे हो जाएगा? छोटा प्लस ई, भिन्न स्वर हो गए। आई का निर्माण भिन्न स्वर हुए कि नहीं हुए बताओ? भिन्न स्वर हुए भैया। तो भिन्न स्वर, यही तो बोला है कि जो दो भिन्न स्वरों के योग से जिसका निर्माण हुआ हो उसे ही कहा जाता है। तो जो भिन्न स्वर हमारे हो गए ए। अब देखो आई का निर्माण करना होगा तो आप क्या करोगे? आ प्लस ए बराबर आई, इसको तोड़ा जा रहा है तो इसमें भी आ प्लस ई आया है। तो मतलब हो गया कि भिन्न स्वर ऐसे ही हो जाएंगे आपके भिन्न स्वर कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जब होता है कि जब बेसिक चीजें ज्ञात रहता है या बेसिक चीजें आपको हमको पता है कि बेसिक चीजें हमारी कैसे हमको फॉलो करनी है और कैसे पढ़नी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी पेपर में बैठो फाड़ के आओ। अब देखो ओ का निर्माण है, ओ का निर्माण आपको बताया गया छोटा प्लस छोटाऊ ले लो बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा आपका, ओ हो गया। अब वही चीज सेम फॉलो कर दो, यहाँ पे छोटा है, छोटा लिख लो, इससे छोटा के बाद क्या हो जाएगा? ओ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? औ। अब यहाँ पे इसको जब तोड़ा जाएगा, जब इसको तोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? आ प्लस ओ बराबर क्या मिलकर बना था? ओ। ठीक। अब इतना आपको देखते हैं। अब आज थोड़ा और देख लेते हैं संयुक्त स्वर के भेद भी होते हैं। देखो आप पढ़े ऊपर संयुक्त स्वर, एक नियम क्या था अपना? दूसरा। संयुक्त स्वर के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। अब देखो इसी में हम बांट देते हैं ज्यादा। पहला क्या है? गुण, गुण संधि स्वर, गुण संधि स्वर। और दूसरा क्या हो जाता है आपका? वृद्ध संधि स्वर, वृद्ध संधि स्वर और गुण संधि स्वर। ठीक ठीक बाबू, वृद्ध संधि स्वर और गुण संधि। अब देखो वृद्ध गुण का मतलब हो गया गुण जो सिंपल में दिखाई दे, और क्या होता है इसमें आपका ओ आता है, क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा और प्लस ए ओ रहेगा आपका, ए ओ, ये दोनों हो गए आपका ए ओ। अब देखो अब वृद्ध स्वर में क्या हो जाएगा? औ और आए और औ, क्या हो जाएगा आपका? आए और औ हो जाएगा आपका भैया, आए और औ। बस आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, उसके बाद अब कल की क्लास में हम देखते हैं क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक भैया, बस।